हम लोगों ने आई तक जाना था। आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं किसी ने? बनाए हैं सर। लास्ट वाला टॉपिक क्या था जो बताया था मैंने? आय का जो नीचे में भी गोल रहता है, ऊपर में भी गोल रहता है, एंगल रहता है, उसका बताए थे कि एंगल रहा दोनों तरफ से तो पूरा नहीं है। एक नहीं, नीचे एंगल नहीं, सिर्फ ऊपर एंगल, और नीचे में भी एंगल रहा तो इंटेलिजेंट है, पर वो डोमिनेट करेगा। आई में नीचे भी एंगल करके गोल है और ऊपर में भी है। ऊपर में गोल है तो जो है ना उसकी माँ इंटेलेक्चुअल है, और ऊपर जो है ट्रायंगल जैसा है, ठीक है, तो उसकी माँ ओवर थिंकिंग करती है, ये हमने बताया था, ठीक है। अच्छे, ये ऊपर अगर गोल गोल बनाते हैं वो हमने बताया था। मैं निकाल के बताती हूँ सर व्हाट्सएप पे आपको। अच्छा, व्हाट्सएप चैट से? व्हाट्सएप चैट में नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं आता मुझे, मैं फोटो में बताती हूँ आपको। ये देखिए, दिखा क्या? ये देखो, ये ऐसा। कहाँ पे? ये मेरी उंगली है उसके नीचे, और ओके, उंगली के ऊपर, ये देखिए। अच्छा, ये वाला फॉर्मेशन जो है, ठीक है, क्लॉ फॉर्मेशन जो है, इसको क्लॉ फॉर्मेशन बोलते हैं क्या? क्लॉ फॉर्मेशन एक बार फिर से दिखाइए। ये फर्स्ट वाला, इसको ऐसा राउंड है, ऐसा राउंड है, और नीचे भी गोल है एंगल। ये दिखे तो पहले दिख नहीं रहा है, आपने तो उसे दबा दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ऐसा जो है जिसकी माँ को हेल्थ इश्यूज होते हैं उनका साइन है ना, जिनकी माँ को स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, वो इस तरह के जो है उसके सिग्नेचर्स मिलते हैं, ठीक है। और भी सिग्नेचर्स हैं, चलिए और भी सिंबल्स हैं, अभी उसको करते हैं। ठीक है, और अच्छा, मैंने नंबर भी दिया था उसमें, क्या नंबर फिर से एक से स्टार्ट करते हैं? सर इस टाइप का आइडिया आ रहा तो ये देखिए, मैं बताइए, आए इस टाइप का आ रहा तो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना? ये देखिए, उंगली है वो बड़ा, नीचे से भी गोल लेके ये लकीर लिए, ये देखो, ये तो आई उसी तरह का है जिस तरह वो है, लेकिन इसमें नीचे भी लूप है, मतलब इसकी माँ जो है, लूप के ऊपर ऐसा लकीर आई हुई है। इसकी माँ स्वस्थ है, और यह व्यक्ति जो है ना मतलब कि बहुत ही एक्टिव व्यक्ति है। ये नीचे जो लूप बन जाता है ना, वो जिस तरह का लूप है वो एकदम सक्रिय व्यक्ति को दिखाता है, जिसपे लोग विश्वास करते हैं, ठीक है, और ऐसे लोगों के पास काफी मनी भी होता है। सक्रिय लोग होते हैं, और क्या होता है सर? ये एक्टिव लोग होते हैं, फिजिकली बहुत एक्टिव लोग होते हैं, जिनके पास पैसा भी होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब जो है आज का जो पहला सिंबल है आई का, कुछ लोग जो है ना ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, इस तरह। कुछ लोग तो ऐसे जलेबी की तरह भी बनाते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जो सिर में विचार है, उनके अपने विचारों को शो करता है,
मतलब कि ऐसा जो दिखाया गया है उनके विचार कैसे हैं इसके बारे में वो बताता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा घूम रहा है इधर से का मतलब उसके विचार जो है ना वही है, घूमने वाले, घूम रहे हैं, एक ही जगह घूम रहे हैं विचार, मतलब किसी चीज में अटक गए हैं, बस उसी के चक्कर में घूम रहे हैं। तो कोई ऐसे अगर आई बनाए तो समझ लीजिए कि वो दिमाग में अटका हुआ है कहीं पर, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, ये तो ये समझ लीजिए दिमाग में विचार घुमावदार हैं तो इस तरह से दिखते हैं, है ना। दादू क्लास चल रही है? दादू एबीसीडी पढ़ रहे हैं। मैं बंद कर दूंगी। एबीसीडी पढ़ रहे हैं दादू। मैं बंद कर दूंगी। दादू एबीसीडी आती है? एबीसीडी पढ़ रहे हैं दादू। ये एबीसीडी कहाँ से आ गई? चलिए, और इसको डिलीट करते हैं। अब जो है दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, दोनों में देखिए आई एम और आई एम में ये अंतर है कि पहला जो आई है ना ये कैपिटल है, तो आई जो है जब प्रोनाउन लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बड़े आई की जगह छोटा आई लिखने लगे अपने इस तरह के स्टेटमेंट में, तो माना जाएगा कि उसका स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम बहुत ही लो है। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो है। तो ये बहुत आसानी से आप ये हैंडराइटिंग में देखेंगे, सिग्नेचर में तो ऐसा नहीं दिखेगा आपको। तो हैंडराइटिंग में आप देखेंगे जहां आई लिखना चाहिए कैपिटल वहां स्मॉल आई लिखा जा रहा है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो है उसमें सेल्फ स्टीम नहीं है। ठीक है, यह जो है इसे शो होता है क्योंकि कैपिटल आई जो है ना व्यक्ति के पावर को शो करता है, प्रेजेंस को शो करता है। ठीक, अब जो है एक ऐसा भी संभव है, ठीक है, इस तरह से किसी ने आई लिखा हो। ठीक है, मतलब कि ऊपर और नीचे का आई को जो है ना उसने जोड़ दिया। ठीक, तो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को हमेशा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अगर किसी ने आई इस तरह से लिखा है और दोनों ऊपर नीचे को बार को जोड़ दिया है तो ऐसे लोग हमेशा से हर काम के लिए, ठीक है, जो उसकी लाइफ में हुआ है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे अपने गार्जियन को। ठीक है, तो इस तरह के आई से पता चलेगा। ये एक्चुअली जेड के जैसा हो गया और जरूरी नहीं कि इतना चौड़ा हो सकता है इस तरह का भी हो। ठीक है, हो सकता है इतना चौड़ा नहीं हो, ये इस तरह का हो।
ठीक है, तो ये आई है जो ऐसे लोग का मतलब रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने हर प्रॉब्लम के लिए अपने गार्जियन को जो है ब्लेम करता है। अब हम लोग कुछ और आई के बारे में जो है जानने वाले हैं। जैसे एक चलिए नंबर नहीं देता क्योंकि नंबर बीच में अटक गया है। चलिए ये वाला देखते हैं। एक ये आई है, एक ये आई है। ये 3 आई हैं, ठीक है। 1 2 3। एक नंबर में जो क्या है मदर पार्ट जो है वो देखिए वो लाइन जो है ऊपर आ गई है। तो यह डिफरेंस इन ओपिनियन बताता है। ये क्रॉस बन गया, ये क्रॉस जो है डिफरेंस ओपिनियन बताता है। मतलब यह व्यक्ति जो है ना अपनी मदर से डिफरेंट ओपिनियन रखता है। एक नंबर। अगर ये आप जान गए हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरा भी जानेंगे। यह व्यक्ति अपने फादर से डिफरेंस ओपिनियन रखता है। इसका ओपिनियन जो है अपने पिताजी के खिलाफ है, दोनों अलग अलग दिशा में। तीसरा नंबर देखिए ये दोनों तरफ है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति हर किसी से जो है ना डिफरेंस ओपिनियन रखता है, मदर से और फादर से और बाकी लोगों से भी हमेशा इसका डिफरेंस ओपिनियन रहता है, ठीक है। और इसी सीरीज में एक चौथा भी है, उसको भी ऐड कर देते हैं इसी में। अब देखिए वो सीधा लाइन खींच सकता था लेकिन उसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, ठीक है। तो ये मदर के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप मतलब कि बताते हैं। हो सकता है माँ साथ नहीं रही हो, ठीक है, या जो रिलेशनशिप है उसमें कॉम्प्लिकेशन, वो सीधा साधा हिसाब वहां पे नहीं है, ठीक। विचारों में काफी कॉम्प्लिकेशन है। और यही जो कॉम्प्लिकेशन अगर नीचे फादर वाली लाइन में आ जाए, ठीक है, आई इस तरह से लिखे कोई, तो कॉम्प्लिकेशन है फादर के साथ। फादर और बेटे में रिलेशनशिप जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये पहला वाला जो होता है, चौथा नंबर जो है फादर और मदर में रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये कॉम्प्लिकेशन से जो है यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, क्लॉ फॉर्मेशन, ठीक है।
ये जो है ना थोड़ा सा ये सीधा होना चाहिए, लेकिन ये आपको कोई व्यक्ति इस तरह से बनाता है, ठीक है, यह क्लॉ फॉर्मेशन कहलाता है। मतलब सीधा तिरछा नहीं जाता है, ये ऐसे नहीं गया, ये ऐसे नहीं गया, ये इस तरह से कर्व बनाता हुआ गया। तो ये कर्व जो है ना, ये क्लॉ फॉर्मेशन कहलाता है। और ये क्लॉ फॉर्मेशन जो है जब होता है तो व्यक्ति जो है धोखेबाज होता है, धोखा देने वाला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आई में ये क्लॉ है तो ये तो फादर के साइड में है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, ये भी कर सकते थे। यहाँ भी जो है ये क्लॉ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बताता है फादर के मतलब की तरफ से, ठीक है। ये बताता है कि उसके फादर का प्रोफेशन, ठीक है, कुछ हिडन है, छुपा हुआ है, सीक्रेट। और ये भी शो करता है कि उसके फादर ने कुछ चीटिंग की हो, ठीक है। तो ये शो करता है, ये क्लॉ फॉर्मेशन, क्लॉ मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। इस व्यक्ति को लगता है कि उसके फादर जो है एक चीटर है, ठीक है। और या फिर उसके फादर ने उसके साथ उसको जो है नुकसान किया है, तो उसमें क्लॉ फॉर्मेशन इस तरह का बन जाएगा उसके आई में, ठीक है। और स्पेशली ये जो है यहाँ पे, ये तो स्पष्ट है कि उसके फादर का वर्क जो है ना सीक्रेट है, शायद उसे जानकारी है, इसलिए वो इस तरह का फॉर्मेशन तैयार करता है, ठीक है। और ये फिगर हो गया ना। चलिए, आई जो है ना खुद को रिप्रेजेंट करता है, और हम लोगों ने ये जाना है, हमने जो बेसिक आप वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि दाईं तरफ अगर शब्द झुके हुए हों तो वो भावनाओं को शो करने वाले दिखाते हैं, मतलब कि एक्सप्रेशन दिखाते हैं, भावना कितने ज्यादा भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए, तो अभी इसमें क्या है ना, अगर किसी का आई जो है झुका हो राइट की तरफ और किसी का आई झुका हो लेफ्ट की तरफ, क्या अंतर, ठीक है। तो राइट की तरफ वो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है ना, तब उसका झुकाव होता है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति अपने बारे में खूब बोलता है, वो कहीं जाएगा तो अपने बारे में बहुत सारी बातें जो है ना वो बताएगा कि हम ये करते थे, हम वो करते थे, ये है वो है, ठीक है। तो अपने बारे में काफी ज्यादा लोगों के बीच में राय रखना। और यही जब लेफ्ट की तरफ जो है जाता है ये स्लैंट, तो इसका मतलब होता है कि यह व्यक्ति अपने बारे में कम बोलता है। अपने बारे में कम बोलने वाले लोग जो हैं उनका जो आई जो है लेफ्ट की तरफ झुका रहेगा, ठीक है। अब चलिए,
इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जो है कई लोग ऐसे होते हैं जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेलते हैं और उनके मन में जो है एक डर आ जाता है, ठीक है, और ये इससे उभर नहीं पाते। तो जब वो आई लिखेंगे तो बीच वाला लाइन जो है ना कर्व हो जाएगा। आप देखिए राइट की तरफ जो है आपका चला गया लाइन, राइट कर्व, और नीचे लेफ्ट कर्व। ये लेफ्ट कर्व जो है ना, ऐसे वो लोग लिखते हैं कि उनके समय उनके जो है लाइफ में भी समस्या आई, लेकिन उन्होंने उससे लड़ के जो है जीत हासिल की। तो ये जो है आपको पता चल जाएगा उसके सिग्नेचर साइज से। ये जो कर्व जो है ना, जो मेन स्ट्रीम जो कर्व कर दिया गया है, तो वो बताता है लेफ्ट साइड में अगर कर्व है तो ओवर कम किया है उसने, ठीक है, जीत हासिल की है, अपने डर को उसने हराया है, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो है ना, ऐसा व्यक्ति सिक्योरिटी चाहेगा, वो हर जगह जाएगा तो उसको डर लगेगा क्योंकि उसके साथ दुर्घटना हो गई है। जब आप उससे बोलिएगा कि क्यों डरते हो, तो वो आपको बोलेगा जीत हासिल किया 2 नंबर वाले ने, ठीक है, 1 नंबर वाले ने जीत हासिल नहीं की, ठीक है। तो ये जीत हासिल करने वाले लोगों के लिए 2 नंबर है, और अभी तक डरते रहने वाले लोगों के लिए 1 नंबर है, ठीक है। ये सब ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है, और आप इसका यूज करके पीडीएफ भी बना सकते हैं अपना, ठीक। कैपिटल आई में इतनी सारी चीजें आ गई। आई का मतलब होता है आइडिया, आई का मतलब होता है आइडिया, और जब आई के ऊपर डॉट लगता है ना, ठीक है, तो ये डॉट जो है बताता है फोकस, कंसंट्रेशन। बहुत मुश्किल से एक डॉट लगता है, और ये डॉट बताता है स्मॉल डिटेल्स, ठीक है। जब व्यक्ति स्मॉल डिटेल्स को जो है देखता है, ठीक है, तो वो जो है डॉट से पता चलता है। तो आई जो है ना, ये आइडियाज को शो करता है, विचारों को शो करता है। अगर आइडियाज हैं,
ठीक है। अब एक डॉट स्मॉल डिटेल को भी शो करता है, मतलब कितना छोटा डॉट होता है। तो आई जो है एक छोटा सा डॉट है, मतलब कि एक स्टेम पर एक छोटा सा डॉट है, और एक आई जो है विदाउट डॉट, ठीक है। तो जब ये डॉट लगा हुआ है ना, ये डॉट जो है ये बता रहा है कि व्यक्ति स्मॉल डिटेल्स को फॉलो करता है, स्मॉल डिटेल छोटे छोटे डिटेल को भी फॉलो करता है। अब आप ये सपोज कीजिए कि आई का जो डॉट है नहीं है, आई लिखा लेकिन उसमें डॉट नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो है ना छोटे डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे पाता। छोटे छोटे डिटेल्स जो, अगर कोई आई लिखता है और छोटा आई और डॉट नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि छोटे डिटेल को वो मिस कर देता है, ठीक है। छोटे डिटेल, छोटी गलतियों को भी वो छोड़ देता है, वो छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान भी नहीं देता है, ठीक है। और ऐसे लोग जो हैं, जैसे अब मशीन है, मशीन पर काम करना है ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मशीन जो है एकदम टेक्निकल चीज होती है, थोड़ा सा भी गलती जो है नुकसान कर सकती है। तो ऐसे जो मशीनी काम होते हैं ना, वहां पर ऐसे लोग नहीं चलते, वहां गलतियां कर देते हैं और उनमें एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, ठीक है? तो क्यों क्यों डिटेल मतलब कि जरूरी है? ताकि हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ सकें। तो ये हमको समझ में आता है कि अगर डिटेल नहीं हो तो क्या गड़बड़ी हो सकती है। डिटेल नहीं होने पर, जैसे कि फौज में ही है, फौज में क्या है ना कि बहुत डिटेल से हर चीज को जो है चलाना पड़ता है। जैसे कि आप आर्टिलरी में चल गए, जहाँ आपको एक्सपीरियंस होता है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में देना पड़ता है। वहां आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आप अपना पूरा रेजिमेंट को तबाह कर सकते हैं, अपने फौजी हैं सब आपके साथ में, कहीं में खुद ही ब्लास्ट ना हो जाए। मतलब अनुभव चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत डिटेल से जो है प्रैक्टिस तैयारी करनी पड़ती है। और अगर डॉट नहीं है, ऐसे लोगों को कभी भी टेक्निकल फील्ड में जहाँ एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा चांस हो, कभी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। वरना चलिए, मेरे ख्याल से ये वाला तो क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर तभी होगा ना कि जब आप बैठ के खुद से जो है उसको लिखिए, ठीक है। जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे ना, ये क्लियर एकदम होने वाला नहीं है, और एकदम प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि केवल नोट्स बना लेंगे चल जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। ये एकदम प्रैक्टिकल साइंस है, बहुत सारे रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, कब कहाँ फंस जाइएगा। तो ये है तो बहुत यूनिक चीज, और हमको लगता है इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। आ, अगर किसी को डायग्नोस करना हो साइंटिफिकली और एक्यूरेट।
अब चलिए, अब ये 4 कंडीशन को देखते हैं। 1 2 3 4। एक नंबर देखिए, जो डॉट है ना वो स्टेम के करीब है। 4 नंबर में डॉट देखिए स्टेम से बहुत ऊंचा है, ठीक है, काफी ऊंचा है। तो ये बताता है ना कि यह जो 4 नंबर वाला जो है राइटर, वो रियलिटी से बहुत दूर है, सपने देखने वाला है। 4 नंबर वाला जो है वो सपने देखने वाला और रियलिटी से बहुत दूर है। 1 नंबर वाला व्यक्ति जो है ना वो रियलिटी के करीब है, ठीक है। अब ये लोग जो 1 नंबर वाले लोग हैं ना, वो हवा हवाई बातें नहीं करते हैं और ये लॉयल होते हैं, ठीक है। ये रॉयलिटी भी दिखाता है, लॉयलिटी भी दिखाता है 1 नंबर। मतलब ये जो है ना ये धोखेबाज नहीं होते। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति चाहे अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में क्या वो धोखा दे सकती है, क्या वो लॉयल है, ये जानना चाहती है या चाहता है, तो वो 1 नंबर वाला जो डॉट है ना उसको जो है कंसिडर करेगा। ये लोग जो है ना ब्रांडेड होते हैं, छोड़ कर नहीं जाते हैं, हर दिन जो है नया ब्रांड नहीं खोजते। ये अपने ब्रांड के प्रति लॉयल होते हैं। अगर ये रीबॉक का जूता पहनते हैं ना तो कहीं भी जाएंगे रीबॉक का ही जूता पहनेंगे। और अगर ये डेनिम की जींस पहनते हैं या सपोज एक खास कंपनी का कोई कोट पहनते हैं या किसी खास कंपनी का पेन खरीदते हैं तो उसी कंपनी का पेन खरीदेंगे। ये वो उसके रॉयल कस्टमर होते हैं, इनकी लॉयल कस्टमर होते हैं, इनका अपना ब्रांड फिक्स होता है, ठीक है। और अगर ये एक खास शराब पियेंगे ना तो उसी शराब को पियेंगे, किसी दूसरी शराब को हाथ भी नहीं होगा। और अगर किसी महिला के साथ इनका रिलेशनशिप है तो केवल उसी के साथ रहेगा, किसी और के साथ नहीं रहेगा। मतलब ब्रांड को मेंटेन करते हैं 1 नंबर, लॉयलिटी को मेंटेन करते हैं। 4 नंबर इसका उल्टा जो है ना वो हवा हवाई बातों में ज्यादा 1 नंबर, ठीक है। वो कल्पनाओं में ज्यादा होता है, वो किसी भी संभावना से इंकार नहीं करता है। खूब सपने देखना और उसका थाउट विचार एक जगह टिकता नहीं है। इसलिए आज वो रिबॉक के जूते पहना है, कल वो कैनवस को भी ट्राई करेगा, ठीक है। परसों बाटा को ट्राई करेगा। मतलब वो ट्राई करता रहता है चीजों में, ठीक है। उसमें काफी कल्पनाशीलता पाई जाती है, हर चीज को ट्राई करता रहता है, ठीक है। ऐसे लोग जो है ना पार्टी बदलते हैं, ये पार्टी को ट्राई करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं हुए फिर दूसरे पार्टी में चले गए, ठीक है। इनकी लॉयलिटी जो है ना एक किसी खास जगह पे नहीं होती। और अगर ये रिलेशनशिप में है तो सिंगल रिलेशनशिप में इनकी लॉयल्टी जो है नहीं होती। ये अलग अलग लॉयल्टी भी वहाँ भी जो है तलाशते रहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो संभावना है कि वो दूसरे चीज़ों के बारे में भी सोचते होंगे। मतलब कि उनकी लॉयल्टी पे आप 100% यकीन नहीं। तो ये तो हो गया ऊंचाई। लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर में क्या है कि 2 नंबर में डॉट जो है ना लेफ्ट की तरफ है, 3 नंबर में डॉट राइट की तरफ है। लेफ्ट मतलब पास्ट, राइट मतलब फ्यूचर। तो आई मतलब आइडियाज, ओके। तो अगर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट मतलब पास्ट और डॉट मतलब आइडियाज। पास्ट आइडियाज इसका मतलब वो पास्ट आइडिया में खोया रहता है, ठीक है। पहले कुछ हुआ है उसको याद करता रहता है, ठीक है। उसके दिमाग में वही चलता रहता है। तो ये व्यक्ति जो है आगे बढ़ने में इसको दिक्कत होगी। वही जो है 3 नंबर देखिए, 3 नंबर व्यक्ति जो है
यह व्यक्ति फ्यूचर में है, ये हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, क्यूरियस है, वो जानना चाहता है कि फ्यूचर में क्या हो। अब हमको धैर्य है, पेशेंस है, तो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन हमको पेशेंस ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, तो हम चिंता में हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा, पहले से चिंता में। तो ऐसे व्यक्ति पेशेंस उनका कम होता है, पेशेंस कम होता है और फ्यूचर के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जो है चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं, फ्यूचर को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर रहते हैं। तो ये जो है डॉट की 4 कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद जो है डैश की कंडीशन है, हुक की कंडीशन है और कुछ स्पेशल साइन है आई। ये हम लोग जो है कल करेंगे, कल इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल 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 बुधवार है ना, चलिए एक दिन का समय है आपके पास, आप जो है ना इसके नोट्स तैयार कीजिएगा। कल बॉडी लैंग्वेज का क्लास लेंगे, ठीक है। 8 बजे से चूंकि फेस रीडिंग का भी क्लास लेना है, इसलिए अभी क्लास को फिनिश करते हैं हम लोग। और डिस्कशन जो है ग्रुप में करेंगे। देखिए ग्रुप में डिस्कशन करने से ना बाकी लोगों को भी फायदा होता है, और जूम में डिस्कशन करने पर क्या है ना, सिर्फ वही लोग जो है उसका पार्ट बन पाएगा जिसने जूम अटेंड किया है या वीडियो देख रहा है, और वीडियो देख रहा है तो वो डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो आप लोग क्या है ना, सिग्नेचर लाइए, हैंडराइटिंग लाइए, उसको एनालाइज कीजिए, फिर हमसे पूछिए कि सर इसमें क्या है, हमने ऐसा किया है, आप बताइए सही है कि नहीं। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप भी ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक टीचर ग्रो तभी करता है जब उसके स्टूडेंट ग्रो करते हैं। और अगर आप केवल सोच रहे हैं कि क्लास लेके लेक्चर्स अटेंड करके ही हम बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, और 8 बजे